हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग फंडामेंटल यूटिलिटी में हीटिंग के बारे में बात किए थे। तो उसमें हीटिंग के बारे में जो अप्लाई हम करते हैं यूटिलिटी के लिए, लिक्विड या कुछ गैस फॉर्म में है सो चीज़, उसमें से कुछ हद तक हम बात किए थे। आज और बाकी का बात करेंगे। तो आपको इंटरव्यू में हम लास्ट टाइम जैसे आरटी, हॉट वाटर और स्टीम के बारे में बात किए थे। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है। तो स्टीम का टेम्परेचर जो है 100 है, इसीलिए वाटर वेपर स्टीम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होने के नाम पे, होने के वास्ते स्टीम टेम्परेचर 100 है। और आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, आप स्टीम अप्लाई करके रिएक्टर में कितना तक टेम्परेचर जा सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, रिएक्टर में है सो मटेरियल नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर रिएक्टर में कुछ लो बॉयल मटेरियल है तो फिर वो हम कितना भी स्टीम लगाएं वो वेपराइज हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं या रिफ्लेक्स कंटिन्यू होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अगर रिएक्टर में हाई बॉयल मटेरियल है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे को टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए, और लिक्विड फॉर्म में है, वॉल्यूम कम में है, तो कम टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाँ, हम स्टीम लगा के रिएक्टर का टेम्परेचर SSR पे 140-142 तक जा सकते हैं हास्ट। कैसे ये संभव है बोले तो, जैसे स्टीम को हम अगर ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई करेंगे तो 4 किलो प्रेशर अगर हम जैकेट में मेंटेन करेंगे तो 140 तक टेम्परेचर हम जा सकते हैं, जबकि स्टीम का टेम्परेचर 100 है, मगर ज़्यादा प्रेशर से हम मेंटेन करने के वास्ते वो 140 तक पहुंच सकता है। यहाँ पे मैंने ये आपको बता देना चाहता हूँ, SSR का जो जैकेट स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 5 किलो का होता है। ज़्यादा तौर पे SSR का जैकेट स्ट्रेंथ 5 किलो का होता है। इसलिए हम यानी 5 किलो तक प्रेशर आप SSR रिएक्टर जैकेट में अप्लाई कर सकते हैं, मगर कंटिन्यू 4 किलो तक आप यूज कर सकते हैं। यानी हम SSR जैकेट को 4 किलो तक प्रेशर यूज करते हैं। वही अगर GLR का बात हो तो फिर 3.5 किलो तक प्रेशर हम मेंटेन करते हैं, 3.5 किलो तक मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, उसका स्ट्रेंथ 4.5 किलो, 5 किलो ऐसे GLR का भी होता है, मगर हम 3.5 किलो तक मेंटेन करते हैं। क्योंकि GLR एक बार बढ़ना शुरू है तो फिर डाउन होना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी 10 डिग्री जैसा वेरिएशन के बाद डाउन होगा। एक बार अगर डाउन होना घटना शुरू हुआ तो फिर 8-10 डिग्री के बाद ही फिर इंक्रीज हम कर पाएंगे, या घटना और बढ़ाना टाइम लगता है GLR को। इसलिए हम उसमें ज़्यादा प्रेशर तक अप्लाई नहीं करते हैं कि एक बार अगर अबनॉर्मल हो गया टेम्परेचर, कुछ बैच है, जो लिक्विड है या उसमें जो कंपाउंड है, वो अगर अबनॉर्मल सिचुएशन पे चला गया तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और GLR के अंदर ग्लास कोटिंग होता है, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम अप्लाई करने पर MS के ऊपर ग्लास का कोटिंग दिया जाता है, जो अंदर का परत होता है। ज़्यादा टाइम हम प्रेशर में मेंटेन करने पर वो MS स्प्रेड होके हाई हीटिंग में प्रेशर ज़्यादा होने के वास्ते ग्लास कोटिंग को हानि हो सकता है। इसलिए GLR का जैकेट 5 किलो स्ट्रेंथ होते हुए भी हम 3.5 किलो तक लास्ट मेंटेन करते हैं। SSR का जैकेट 5 किलो स्ट्रेंथ होते हुए हम 4 किलो तक मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो जल्दी कंट्रोल में आता है, जल्दी रेज भी होता है, जल्दी कूल भी होता है, जल्दी कंट्रोल भी हम उसको कर सकते हैं। और उसमें ग्लास कोटिंग नहीं होता है, जो ग्लास डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है, यानी हमारे को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हो गया आपका स्टीम के बारे में क्लैरिटी। हाँ, यहाँ पे ये और एक बात बोलना चाहूँगा, स्टीम गैस फॉर्म में होने के वास्ते होता है, जिसकी वजह से हम आउटलाइट जैकेट आउटलाइट से ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि आउटलाइट ऊपर से होता है, जब स्टीम ऊपर से एंट्री होता है रिएक्टर को छूने पर स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर नीचे ट्रैप से आलू आलू निकल जाता है। हमारे को जैकेट प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप नहीं होगा। सेफ साइड के लिए हम स्टीम को ऊपर से ही
एंट्री किया जाता है यानी लगाया जाता है। और एग्जिट जो ड्रेन है सीधा बाहर छोड़ दिया जाता है, उसका रीसर्कुलेशन स्टीम का नहीं होता है। स्टीम हो गया। अगर हमारे को 140 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो फिर हम उसके लिए हॉट ऑयल सर्कुलेशन अप्लाई करते हैं। हॉट ऑयल सर्कुलेशन हम 300 तक टेम्परेचर जा सकते हैं। उसका बॉयलर अलग होता है और उसमें हाई बॉयल ऑयल होता है, कोल का भी होता है। अच्छे क्वालिटी का कोल जला के भी वो ऑयल को हीट करके रिएक्टर को सर्कुलेशन दिया जा सकता है। उसके लिए मोटर का मॉडल जो है अलग होता है, उसका बॉयलर भी अलग होता है, सब उसका सिस्टम ही अलग होता है। हाँ, जो रिएक्टर जैकेट को हॉट ऑयल अप्लाई किया जाएगा उसका जैकेट का जो गठन है वो बहुत मजबूती से बनाया जाता है, स्पेशली ऑर्डर करके बनाया जाता है। उसका पाइपलाइन भी बिना वेल्डिंग वाला पाइपलाइन उसका अलग सा प्रिपेयर करके मंगा के बनाया जाता है, बना के मंगाया जाता है। उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है मगर हाई हीटिंग होने के वास्ते एमएस पाइप या जैकेट जो एमएस का होता है वो स्पेड हो जाने का, हाई हीटिंग में स्पेड हो जाने का डर रहता है, जिसके वास्ते उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण के हिसाब से, कुछ बिल्कुल संवेदनशील के हिसाब से उसको बिल्कुल बढ़िया से बना के लाया जाता है, उसको ऑर्डर के हिसाब से बनाया जाता है। हाँ, हॉट ऑयल सर्कुलेशन से हम 300 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकते हैं। 120-130 से लेकर हम 300 डिग्री तक अगर हमारे को हीटिंग चाहिए तो फिर हॉट ऑयल सर्कुलेशन इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं, यूज करते हैं, जो भी है। तो हीटिंग यूटिलिटी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। आरटी से हम शुरू किए रूम टेम्परेचर से, उसके बाद हॉट वाटर, उसके बाद स्टीम, उसके बाद हॉट ऑयल सर्कुलेशन। और एक वीडियो में कूलिंग यूटिलिटी के बारे में आरटी से फिर नीचे की तरफ जाएंगे। टेम्परेचर हम कहाँ तक घटा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से और किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं और उसका टेम्परेचर कहाँ तक आ सकता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। आई होप आप हीटिंग यूटिलिटी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इंटरव्यू के लिए आपको बहुत मददगार साबित होगा, आपका नॉलेज के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग।